डॉक्टर ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों का आरोप लगाया है और ये पत्र लिखा है। ऋतु ने लिखा है कि क्षेत्र में आपराधिक वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है। थानों और चौकियों के पास चोरी की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस की भूमिका इसमें संदेहास्पद है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि कानून व्यवस्था के जल्दी हालात नहीं सुधरे तो आक्रोशित जनता करेगी जन आंदोलन और नैतिक जिम्मेदारी के चलते मैं भी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो जाऊंगी। तो जो पत्र उन्होंने लिखा है विधायक ने वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है और लिखा है कि कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और चौकियों के पास, थानों के पास वारदातें हो रही हैं। इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। जन आंदोलन होगा तो मैं भी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो जाऊंगी। चोरी की घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि जिस प्रकार से वारदातें हो रही उसमें पुलिस की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लगती है। तो बयाना से विधायक हैं डॉक्टर ऋतु बनावत, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है भजन लाल शर्मा को और विधानसभा क्षेत्र में उनके कानून व्यवस्था के जो हालात बिगड़े हैं उसको। देवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र, विधायक ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, कानून व्यवस्था का विषय उठाया है। क्या है मौजूदा परिदृश्य में कानून व्यवस्था वहां की और क्यों लेटर लिखना पड़ा विधायक को? देखिए, ऐसी सबसे बड़ी बात यह है कि बयाना क्षेत्र के अंदर लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। पिछले एक सप्ताह के अंदर लगातार 3 से 4 चोरी की वारदातें हुई हैं और जिससे जो व्यापारी वर्ग है उसमें खासा आक्रोश है और इसी बात को लेकर व्यापारियों ने जो नाराजगी है वो विधायक ऋतु बनावत से जाहिर की और उन्होंने मांग की कि पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए गए। उसके बाद विधायक ने ये पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए सूचित करने के लिए विधायक से कहा कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ या चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन करेंगे और आपको इस आंदोलन में हमारा साथ देना होगा। इसी बात को लेकर जो विधायक है ऋतु बनावत, उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है और पत्र में इस बात से अवगत कराया है कि जो बयाना का इलाका है, बयाना जो शहर है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो जर्जर होती जा रही है। लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। लगातार चोरी की वारदातों से जो व्यापारी वर्ग है वो आक्रोशित है और इसी बात को लेकर उन्होंने पत्र में जिक्र किया, कहा है कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो भी व्यापारी वर्ग के साथ उतरकर उस आंदोलन में भाग लेंगी। जी देवेंद्र, ये जो वारदातें हुई जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की चीजें दिखाई दी हैं, क्या ग्राउंड पर प्रयास हुए? चूंकि ऋतु बनावत विधायक हैं, उनकी भी सुनवाई होती होगी थानों में अधिकारियों से, क्या उन्होंने कोई बात करने का प्रयास किया अधिकारियों से या सीधा लेटर लिख दिया गया है सीएम को? देखिए, ऐसी सबसे बड़ी बात यह कि विधायक ने जो लोकल जो अधिकारी हैं, बयाना की बात करें तो बयाना में एडिशनल एसपी का ऑफिस है, बयाना में डीवाईएसपी का ऑफिस है, बयाना के अंदर 2 थाने हैं, बयाना सदर और बयाना कोतवाली। और बयाना की चौकी जो वारदातें हुई हैं वो बयाना थाने के पास की हुई हैं। बयाना चौकी से 100 मीटर की दूरी पर वारदात हुई है। एक डॉक्टर के घर चोरी हो गई, एक व्यापारी की दुकान में 2 बार चोरी हो गई। लगातार इसी तरीके से लगातार जो वारदातें हुई हैं उसको लेकर स्थानीय अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। हालांकि जो एसपी है मृदल कछावा, उन्होंने गश्त की मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए स्पेशल निर्देश दिए हैं, बाकायदा गश्त को। देवेंद्र, ऋतु जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, आप भी बने रहिएगा, बातचीत करते हैं। मैम, आपने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को, क्या आपने लेटर लिखा है और ये कानून व्यवस्था के इश्यूज कब से आप फेस कर रही हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, विगत कई महीनों से लगातार क्षेत्र में चोरियां और लूट की वारदातें बढ़ी है जी, और बढ़ने के बाद भी पुलिस महकमा जो है, मैं अधिकारियों से भी बातचीत करती रही कि आप ध्यान दीजिए इस तरफ और जो भी चोरियां हुई उनका खुलासा कीजिए, लेकिन उन कहने के बावजूद भी किसी भी चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ और लगातार लूट का मामले सामने आ रहे हैं। जनता परेशान हो रही है, तो इसलिए मैंने जनता की आवाज को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा और बताया कि हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसा चल रहा है। मतलब चौकियां जो बनी हुई उनके आसपास इलाकों में चोरियां हो जाती हैं। 2 बार चोरियां हुई है। मैम, इसमें आपने एक चीज हाईलाइट की है कि इसमें पुलिस की, स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। इस पर अगर कुछ कहें आप तो। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि एक ही दुकान में जो थाने और चौकियों के पास में है वहाँ पर 2 बार चोरी हो गई, तो उसमें स्थिति ये पता चलती है कि भाई ये हो क्या रहा है बयाना में। इस तरह तो आम आदमी को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो रहा है।
ऋतु जी, क्या आपने अपने जिले में, चूंकि डिप्टी एसपी का भी ऑफिस है, तमाम अधिकारियों के दफ्तर हैं, क्या भी आपकी मुलाकात हुई, आपने कभी ये विषय उनके सामने उठाया कि सीधा आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है? एसपी साहब को भी मैंने बताया है, लगातार कई बार बताया, जब जब चोरी हुई है तब तक मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी साहब से बात हुई है, लेकिन फिर भी उन चोरियों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। इसीलिए मेरे को आज मुख्यमंत्री जी को ये लेटर लिखना पड़ा। इसके पीछे वजह क्या लगती है ऋतु जी आपको, कितनी ज्यादा, चूंकि आप खुद विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं और अच्छे खासे मतों से आप जीत कर आई हैं, आपकी सुनवाई क्यों नहीं स्तर पर हुई, जिला स्तर पर हो रही है? जी, जिला स्तर पर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आप एक जनप्रतिनिधि, अगर आप इशू लेकर जा रही हैं तो क्या लग रहा है, वजह क्या है इसके पीछे? जी, ऐसी भाई सुनवाई की जहाँ तक बात है तो मैं ये कह रही हूँ कि एसपी साहब ने बात सुनी है, लेकिन जो नीचे का महकमा है उसको समझ में नहीं आ रही है, वो एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। मैंने आज भी एसपी साहब से कहा कि मैंने कहा नीचे जो एसएचओ वगैरह है, आप एसएचओ से नीचे जो भी कर्मचारी है उनको आप अलर्ट के मोड पर रखिए। मतलब रास्ते चलते चोरियां हो रही है, लूट हो रही है, मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए मैंने ये कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उनको लेटर लिखा। ऋतु जी, चूंकि अभी आप टीवी पर हैं, होपफुली आपको देख भी होंगे, तमाम मिनिस्टर्स देख रहे होंगे, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, आप क्या चाहती हैं? आप जो ये लेटर लिखा, आपने क्या मांगे मुख्यमंत्री साहब से आपकी? सीएम साहब से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चीजें हो रही हैं उनका गृह जिला भी है और उनके संज्ञान में ये लाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, और वो अधिकारियों से कहें कि ऐसी वारदातें हमारे यहाँ पे नहीं हो, पुलिस महकमा अलर्ट मोड में काम करे और ये चोरी और लूट की वारदातें जो भी को लोग कर रहे हैं उनको, दोषियों को तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको हिरासत में लिया जाए, ताकि आम जनता जो परेशान हो रही है ना वो नहीं हो। मैम, ये किस प्रकार के जन आंदोलन का जिक्र आपने किया लेटर में? जी, जब चोरी और लूट की वारदातें इतनी ज्यादा संख्या में होने लगी है तो लोगों में एक भय का वातावरण भी उत्पन्न हुआ है। लगातार मेरे से लोग कह रहे हैं कि मैडम आप कुछ करिए, और इसलिए मैंने कहा कि लोगों का विचार है कि जन आंदोलन भी किया जाएगा इसको। अगर चोरियों का खुलासा नहीं हुआ और ऐसी वारदातें होती रही तो निश्चित तौर पर जनता सड़क पर उतरने को तैयार हो। ऋतु जी, हमारे स्थानीय सहयोगी देवेंद्र सिंह, जो कि आपके क्षेत्र में रहते हैं, नियमित अंतराल पर चीज़ों को जानते समझते हैं, वो भी फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, अगर आप कुछ पूछना चाहें ऋतु जी से तो पूछ सकते हैं। देखिए, मैं मैडम से सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि लगातार हालांकि सशक्त आवाज के रूप में अपने इलाके के मुद्दों को उठाती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में जो लंबे समय से जो अधिकारी पोस्टेड है, चाहे एसएचओ की बात करें या जो पुलिसकर्मी है, और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि एसपी चाहते हैं कि जिले में जो पुलिस का खेमा है या पुलिस का जो बेड़ा है उसको बदला जाए, एसएचओ को चेंज किया जाए, नई टीम को तैनात किया जाए। लेकिन जो डीजीपी साहब ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अब आईजी से परमिशन लेनी होगी और पुलिस मुख्यालय से परमिशन लेनी होगी, ये एक वजह है क्या? इस वजह से एसपी लोगों को वहाँ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से नई टीम तैनात नहीं हो पा रही है और पुराने लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इस तरह की भी कोई मांग आपने रखी है मैडम? कि मैंने तो ये मांग रखी है, ये उनका मैटर है, विभाग का मैटर है कि उनको किसको लगाना है नहीं लगाना, बट ये है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अपराध मुक्त होना चाहिए, मेरा जो क्षेत्र है वो अपराध मुक्त होना चाहिए, यही मेरी प्रमुखता से मांग है। और बाकी ये तो डिपार्टमेंट का मैटर है कि उनको कौन सा अधिकारी लगाना है, कौन सा। ये जो लंबे समय से ऋतु जी, लंबे समय से ये एसएचओ जो है वो जमे हुए थानों में, आपको नहीं लगता कि इनको बदलने की इनका भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर थाने की? बिल्कुल उनको चेंज किया जाना चाहिए, जिससे कि उनको में भी डर व्याप्त हो कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, और अगर हमारा काम संतोषप्रद नहीं होगा तो हमें सजा भी मिल सकती है। ये होना ही चाहिए। शुक्रिया आपका ऋतु जी, आपने वक्त दिया, आप जुड़ी। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर है, क्षेत्र में आपराधिक वारदातों पर जो विषय है इसको उठाते हुए लेटर लिखा है ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को, और ये मांग की है कि कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों पर मुख्यमंत्री जी गौर करें।